हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। जैसा कि बहुत लोगों को पता होगा कि मैं भी एसएससी स्टेनोग्राफर का प्रिपरेशन कर रही थी एंड मेरा पेपर 8 अगस्त को था। तो उस पेपर के रिव्यू और रिमार्क्स एंड एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि मेरा पेपर कैसा गया, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे एंड किस वैरायटी के क्वेश्चंस आए थे, क्या नया पैटर्न था। जैसे सबको पता है कि टेंडर चेंज हो चुका है, तो टीसीएस और एडिक्विटी के पेपर का जो पैटर्न था वो कितना एक दूसरे से डिफरेंट था। चलो स्टार्ट करते हैं फिर ये वाला वीडियो। देखो, सबसे पहले तो आई एम बीइंग वेरी सॉरी बिकॉज फ्रॉम पास्ट फ्यू कपल ऑफ वीक्स मैं एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पे बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, आई एम सिक, स्टिल आई एम सिक एंड इसकी वजह से मैं फुल टाइम यूट्यूब पे वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ या फिर जो भी अपडेट है वो मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो इसके लिए आई एम तो वेरी सॉरी पहली बात। एंड इस बार से मैं ट्राई करूँगी कि मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहूँ और जो भी डिटेल्स हो मैं आपको शेयर करूँ। एंड बात करें पेपर की तो सबसे पहले सेंटर मेरा लोकेशन से जो मेरा घर है वहाँ से 25 किलोमीटर दूर गया हुआ था एंड मेरी शिफ्ट जो थी वो सेकेंड शिफ्ट थी। गेट क्लोजिंग के बस 5 मिनट पहले मैं वहाँ पहुँची थी भागते भागते बिकॉज बहुत बारिश हो रही थी। एंड उसके बाद फिर वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद सीट अलॉट हुआ, सीट पे मैं जाके बैठ गई। फिर वहाँ पे पेपर स्टार्ट हुआ, 1:15 से पेपर था 3:15 तक। देन उसके बाद पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जैसे सबको पता है कि 200 नंबर का पेपर होता है, 1/4 हमारा नेगेटिव मार्किंग होती है। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी था। पहले पार्ट ए में रीजनिंग था, पार्ट बी में जीएस था एंड पार्ट सी में इंग्लिश था। पर की बात करें तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश से एंड इंग्लिश में मुझे इतना कुछ टफ नहीं लगा। जैसे मुझे पहले पता चला था आप ही लोगों के कमेंट में डैट कि इंग्लिश काफ़ी डिफ़िकल्ट आ रही है या फिर पैसेज क्लोज टेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, बट मुझे मेरे शिफ्ट में ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट समझ में नहीं आया। इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। देयर वाज क्वेश्चंस बट वो इतने इजी टू गो थे, वो हो जा रहे थे, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। हाँ, देयर वाज सम क्वेश्चंस जहाँ पे मुझे लगे कि शायद मेरा अप्रोच गलत है या फिर मैं सही नहीं कर पा रही हूँ। जैसे वहाँ पे एक क्वेश्चन था एंटोनिम का मतलब ऑपोजिट होता है, तो साइनो का मतलब क्या होगा। अब उसमें 4 ऑप्शंस थे, सेम, सिमिलर, लाइकवाइज, ऐसे नहीं करके 2 और थे। तो सेम और सिमिलर में क्या डिफरेंस होगा, मैं यहाँ पे मार्क नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि एक ही ऑप्शन मतलब 2 ऑप्शंस एक जैसे थे, तो वहाँ पे डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट था कि इसमें क्या होगा। एरर वाले भी क्वेश्चंस थे। एरर में बेसिकली छोटे छोटे सेंटेंस थे एंड उसे फाइंड करना था कि पर्टिकुलर सेंटेंस में एरर कहाँ है या कौन से पार्ट में है। मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पे लगा कि नो एरर होगा बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू फाइंड द पर्टिकुलर एरर इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। नया पैटर्न ये मिला कि मुझे होमोनिम मिला। होमोनिम का क्वेश्चन भी आ रखा था, एक सेंटेंस में एक वर्ड दे रखा था एंड उसका कुछ रिलेट करके होमोनिम बताना था। साथ में एक और नया मुझे पैटर्न ये मिला कि ऐसे तो पहले मिस स्पेल्ट वाले वर्ड नहीं आते थे, बट इस बार स्टेनो के एग्जाम में मिस स्पेल्ट वाला भी वर्ड आ रखा था कि करेक्टली स्पेल्ट कौन सा है वो फाइंड करना है। उसके बाद तो मेरे इंग्लिश में अटैम्प्ट रहे 96। सिर्फ 4 क्वेश्चन थे जिसमें मुझे डाउट थे, उसको मैंने स्किप कर दिया। वो भी मेरी स्ट्रैटेजी थी कि फर्स्ट गो, सेकंड गो, थर्ड गो वाला जो मैं डेली टाइगर सीरीज देती थी उसमें मैंने बताया भी था। तो थर्ड गो में 4 क्वेश्चन जो ऐसे थे जो मुझे लगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने रिस्क लेना ज़रूरी नहीं समझा उस टाइम पे। उसके बाद मैंने स्विच किया जीएस के लिए एंड जीएस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं कभी नहीं जानती। मतलब पूरे ही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि टीचर्स बना रही थी पेपर, उसमें जैसे PYQs आते थे या फिर मैं इतना परमार सर का पढ़ के गई थी, उसमें से मुझे कुछ भी नहीं ऐसा रिलेवेंट सा मिला। सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस थे। कोई पर्टिकुलर जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है 44, तो उसका डायरेक्ट आंसर नहीं था कि 44 में क्या होगा, ऑप्शंस ऐसे नहीं थे। उसके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे कि स्टेटमेंट ए होगा, स्टेटमेंट बी होगा और उसके भी लाइक ओनली ए करेक्ट, ओनली बी करेक्ट, बोथ ए एंड बी असर्टिव, नेगेटिव, ऐसे वाले सेंटेंसेस थे। तो ये मुझे बहुत नया पैटर्न मिला। तो फॉलोइंग्स के भी मुझे क्वेश्चंस मिले वहाँ पे जीएस में। तो कोई भी डायरेक्ट ऐसा पूछा वाला क्वेश्चन नहीं था, सभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, ये सभी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस थे, ऐसे ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अगर किसी ने अगर कोई PYQ करके भी गया होगा तो आई डोंट थिंक कि उससे बेनिफिट मिला होगा, बिकॉज मुझे तो नहीं मिला। मैंने भी बहुत ज़्यादा PYQ किया था, सॉल्व किया था। बात करते हैं रीजनिंग की, तो गाइज रीजनिंग में बहुत ईजी था पेपर, कुछ टफ नहीं था। हाँ, लेकिन कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चन थे जो कि अगर कोई करके गया होगा तो वो इजीली कर लेता। जैसे कि ऑर्डर एंड रैंकिंग के मुझे तो लग रहा है 5 क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग के थे एंड 5 क्वेश्चन जो साइन सब्स्टिट्यूट करने वाला होता है कि प्लस का मतलब माइनस होगा, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड होगा, फिर एक इक्वेशन है वहाँ पे फिल करना है इक्वेशन को सॉल्व करके। तो 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे। तो मेरा जो ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो टॉपिक है, मैं इतना अच्छे से पढ़ के नहीं गई थी क्योंकि ऑर्डर एंड रैंकिंग का हार्डली एक क्वेश्चन, कोई डाइस के क्वेश्चन नहीं थे, कोई कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं था, कोई फिगर के क्वेश्चन नहीं थे।
जितने भी अभी तक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रीजनिंग में मैं सॉल्व करके गई थी उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। इवन इक्वेशन वाले भी क्वेश्चन नहीं आ रखे थे कि इक्वेशन सॉल्व करने ही है, या फिर सीरीज़ वाले भी क्वेश्चंस नहीं थे। मिसिंग सीरीज़ के बस 2 से 3 क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे। तो अगर मेरा रॉन्ग हुआ भी होगा तो आई कुड से कि वो डायरेक्शन वाले में रॉन्ग हो गया होगा, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। आखिरी के 15 मिनट्स बचे हुए थे और मेरे पास पूरा आई गेस 30 क्वेश्चंस थे मेरे पास रीजनिंग के जो मुझे सॉल्व करने थे। तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। आई थिंक दैट इफ़ आई वुड हैव बीन गिवन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम तो मैं शायद रीजनिंग और अच्छा परफॉर्म कर पाती। ऑल्दो मेरा जो अटैम्प्ट था रीजनिंग में वो 40 था आउट ऑफ 50, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई रीजनिंग अटैम्प्ट क्योंकि पेपर बहुत ईजी था। मेरे टोटल अटैम्प्ट रहे 166 आउट ऑफ 200। बाकी कुछ रॉन्ग भी होंगे और मैंने कुछ गेसेस भी किए हैं। और जीएस में मेरे अटैम्प्ट रहे 50 में 30, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ भी कुछ चीज़ें आती थी। ऐसा नहीं है कि बहुत नया था, सब कुछ चीज़ें आती थी और कुछ तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी मैंने किया है। कि आप अपना एक बार शेयर करो एक्सपीरियंस पेपर का कि कैसा था, कितना अटैम्प्ट किया, क्या चांसेस लग रहे हैं। बाकी जैसा होता है वैसे देखते हैं। सो दैट्स ऑल गाइस, टेक केयर।